दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आ चुका है आपका अर्थशास्त्र का पेपर और वो भी आप लोगों की वार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड का। यहाँ पर आप लोगों को 12th वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन बताया जाएगा। सभी बच्चे लास्ट तक वीडियो देखेंगे और यहाँ पर जितना भी कंटेंट हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं ये आपकी एनुअल एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बता रहे हैं। सभी बच्चों को याद रखना, इकोनॉमिक्स का आज आप लोगों का अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये। और सभी बच्चों को एक जानकारी मैं पहले ही दे देता हूं जो कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक साबित हो जाएगी। दोस्तों आपको ऐप डाउनलोड करना है मेंस एजुकेशन, जिसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे दी है। वहां पर हमने आपकी वार्षिक परीक्षा का जो कोर्स है वो अपलोड कर दिया है, तो जाकर आप एक बार ज़रूर चेक करेंगे। यहाँ इकोनॉमिक्स का पेपर अर्थ सहित, हल सहित और बिल्कुल सॉल्यूशन आप लोगों को हम बता रहे हैं। क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, सभी को आंसर को याद रखेंगे, हल करेंगे। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न है आपका, श्रम उदाहरण है। प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, आपके ऑप्शन है स्थिर साधन का, मांग का, परिवर्तनशील साधन का या फिर पूर्ति का। तो जो श्रम है ना वो आपका कंप्लीट आंसर के रूप में आप करेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा परिवर्तनशील साधन का। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को आंसर करना रहेगा। ठीक है, जो श्रम है ना ये परिवर्तनशील साधन का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, उचित विकल्प चुनिए। लाभ बराबर, तो दोस्तों जब लाभ हमारा होता है उसमें आपको आंसर के रूप में करना है आगम माइनस लागत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में ये देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो दोस्तों वस्तुओं की मात्रा से क्या संबंधित है ऐसा आप लोगों को इसमें बताना है, तो वो है क्या उत्पादन किया जाए। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को याद रखना है क्या उत्पादन किया जाए। ये जो आपके सामने लिखा है ना ये केंद्रीय समस्या है। ठीक है, किसकी केंद्रीय समस्या है? उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ आंसर के रूप में आपको ऑप्शन नंबर 1 पर जाना रहेगा। इसके बाद में आप देखिएगा आपका अगला प्रश्न ये रहा, जिसमें आपको बताना है दोस्तों ढंग से याद रख के, सीमांत उपयोगिता हाश नियम आधार होता है। तो ये जो सीमांत उपयोगिता हाश नियम है ना ये आप लोगों को आंसर करना रहेगा कंप्लीट सभी का। ठीक है, उपर्युक्त सभी का, क्योंकि मूल्य निर्धारण का भी होता है, उपभोक्ता की बचत का आधार भी होता है और मांग के नियम का आधार भी होता है। तो हमें आंसर क्या करना रहेगा? आंसर करना रहेगा उपरोक्त उपर्युक्त सभी का, क्योंकि इसमें मूल्य निर्धारण भी आ जाता है, उपभोक्ता की बचत भी आ जाती है और मांग का जो नियम है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। कुल मिलाकर ये तीनों ही इसमें शामिल हो जाते हैं। तो हमारा उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर के रूप में हम लिख देंगे। इसके बाद में ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? तो आपके ऑप्शन है गणनावाचक उपयोगिता पर, कीमत आय स्तर पर, मांग पूर्ति पर, क्रमवाचक उपयोगिता पर। तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को कंप्लीट आंसर याद रखना है क्रमवाचक उपयोगिता पर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट। क्रमवाचक उपयोगिता ये आंसर करेंगे आप सभी। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमत अनुपात PX PY ढाल सूचित करता है। कौन सा ढाल बताता है ये? तो इसमें आप सभी बच्चों को, प्यारे बच्चों को याद रखना है कंप्लीट आंसर के तौर पर, और वो आपका हो जाएगा दोनों। ठीक है, आ भी सही है और सा भी सही है। एक तो बजट रेखा और कीमत रेखा, ठीक है, ये दोनों को दर्शाता है। तो ये आप लोगों को दोनों करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पर आ और सा दोनों आंसर के तौर पर आपको लिखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता। ये दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए। देखो जब सीमांत उपयोगिता जो है ना वो 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका इसमें करेक्ट आंसर
हो जाएगा, तो सभी बच्चों को ऑप्शन नंबर 3 पर जाना है। ठीक है ना। अब मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ वो भी आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और ये रहे हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं पूरा पेपर बताऊंगा हल सहित, मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से। ठीक है ना। इसमें से 101% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। देखिएगा, पहला इसमें क्वेश्चन है आपका, औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो जो औसत लागत वक्र जो है ना, ये यू आकृति का होता है। तो आंसर के रूप में आपको यू लिखना रहेगा। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की जो कीमत है उसमें आप लोगों को क्या याद रखना है, प्राप्तकर्ता कीमत होती है। ऐसा आपको यहाँ पर प्राप्तकर्ता आंसर के रूप में लिखना रहेगा। इसके बाद में कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति है। तो जब कर की मात्रा में वृद्धि होती है तो पूर्ति में क्या हो जाएगा, पूर्ति में कमी आ जाएगी, मतलब घटती है। यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है घटती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पूर्ति की लोच वस्तु की खालिस्तान और पूर्ति की मात्रा में परिमाणात्मक संबंध को दर्शाती है। देखो, परिमाणात्मक संबंध की जब भी बात की जाए उस समय आप सभी बच्चों को याद रखना है कीमत लिखना होगा। वस्तु की क्या लिखना है, कीमत, और पूर्ति की मात्रा में परिमाणात्मक संबंध होता है क्योंकि पूर्ति की लोच की बात यहाँ पर की गई है, इस कारण से। अगला देखेंगे आप सभी, का आशय संतुलन की स्थिति से। किसका आशय होता है संतुलन की स्थिति से, तो इसमें आपको साम्य का आशय होता है। तो यहाँ आंसर में आपको साम्य बताना होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत लागत के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको औसत लागत फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना होगा। सभी बच्चे हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करना, वहाँ पर हमने आप लोगों की हिंदी सब्जेक्ट का जो कोर्स है वो अपलोड कर दिया है बेस्ट तरीके से। ठीक है ना। देखिएगा, इसके बाद में हमारी सही जोड़ी आ चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने। पूरी सही जोड़ी एक ही बार में आप कंप्लीट करेंगे, बढ़िया याद कर भी लेंगे अच्छे से। देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऐसा आप इसमें आंसर करेंगे। ठीक है, जो कि आप लोगों का ये यहाँ पर दे रखा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद देखिए, साधन की मांग, तो जो साधन की जो मांग है ना वो व्युत्पन्न मांग बोला जाता है उसको। ठीक है, व्युत्पन्न मांग आप लोगों को आंसर करना रहेगा। इसके बाद में एनएनपी, तो एनएनपी को आप शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से मिलान करेंगे। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन ये यहाँ पर आपको दे रखा है। अगला देखिए, उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग। दोस्तों, यहाँ पर आपका अंतिम वस्तुएं करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, बड़े द्वारा लकड़ी का उपयोग, तो बड़े के द्वारा लकड़ी का उपयोग मध्यवर्ती वस्तुएं हैं जो कि उसी के जस्ट सामने आपको दे रखा है। और इसके बाद में आपको बचत दिया है, तो दोस्तों यहाँ पर बचत के आगे आपको रिसाव करना रहेगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है रिसाव। तो बचत के आगे रिसाव आएगा करेक्ट आंसर में। ठीक है ना। तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद में हम देखेंगे सत्य असत्य वाले जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के, उसको कंप्लीट आंसर करेंगे। और आपको भी याद रखना है सारी बिल्कुल एक एक क्वेश्चन देखेंगे आप। पहला है पूर्ण रोजगार। पहले तो आप समझना इसको, पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है। तो यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है असत्य। ठीक है, इसका मतलब पहला जो है इसमें आपको असत्य लिखना है। इसके बाद में जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, तो यहाँ जीएनपी राष्ट्रीय अवधारणा है, तो इसमें आपको सत्य के रूप में इसे बनाना रहेगा सही। ठीक है, सही लिखना है, मतलब मुद्रा वैध हो रही है जो मुद्रा का कार्य करे, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा आप सभी स्टूडेंट्स, भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है। तो इसमें आप सभी को कंप्लीट आंसर असत्य लिखना रहेगा। ठीक है, ये आप लोगों का असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको सत्य लिखना रहेगा। ठीक है, क्योंकि वस्तु विनिमय में क्या होता है, हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दे देते हैं। ठीक, ऐसा। अगला देखिएगा, बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं। तो देखो, ये बात हम नहीं कह सकते कि
बचत और विनियोग हमेशा बराबर होंगे, सदैव बराबर नहीं है। सदैव तो यहाँ पर नेगेटिव वर्ड को सूचित कर देगा। अगला देखिए, गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है ना, ये आपको क्या याद रखना है, इसमें सत्य आपको बताना रहेगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन आप देखेंगे, और ये रहे आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन। एक वाक्य में उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न देखिए, भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर भुगतान जो संतुलन है ना, उसमें आर्थिक सौदे शामिल किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर आर्थिक सौदे आंसर के रूप में याद रखना रहेगा। ठीक है। इसके बाद में यहाँ आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि कंप्लीट आंसर आप कॉपी में नोट करके रखना। बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहा जाता है। तो बचत और आय के बीच में क्रियात्मक जो संबंध है ना, उसको बचत फलन कहा जाता है। तो इसमें बचत फलन आप आंसर लिखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होगा। तो इसमें जो है ना, आपका करेक्ट आंसर कंप्लीट आपको लिखना रहेगा, और वो हो जाएगा यहाँ पर आपका एक। ठीक है, एक आंसर के रूप में लिख देंगे। उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। तो इसमें आपको बताना है प्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर, ये आपका आंसर हो जाएगा। राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है। तो राजस्व घाटा जो है ना, उसमें आपको याद रखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व प्राप्तियाँ, इसके माध्यम से की जाती है राजस्व घाटे की गणना। इसमें क्या होता है कि राजस्व व्यय जो है ना, उससे राजस्व प्राप्तियाँ घटा दी जाती है। इसके बाद प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है। तो प्राथमिक घाटा की गणना का जो सूत्र है वो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। इधर आप देखिएगा, प्राथमिक घाटा जो है ना, उसमें आएगा आप लोगों का राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। ब्याज का भुगतान। ठीक है, राजकोषीय घाटे में से ब्याज का जब भुगतान माइनस कर देंगे तो प्राथमिक घाटा निकलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन हैं सारे, ये जो जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना सभी बच्चे, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और इस प्रकार से आपको पढ़ना भी है ढंग से। हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करना आप सभी स्टूडेंट। ठीक है, ऐप का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, मेंस एजुकेशन, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। ये गूगल प्ले स्टोर पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। गूगल क्रोम पर भी आप लोगों के लिए हमने इसको उपलब्ध करा दिया है। थोड़ा ध्यान रखना सभी बच्चे। ठीक है।